This conference will now be recorded. ओके, तो एनएफएस सर्विस देखेंगे आज, और इसमें वेरिएशन इस टाइप से पड़ेगी इसमें एनएफएस में कि हम लोग किस तरीके से हमारे क्लाइंट सिस्टम में से माउंट करना है, उसका सिंटेक्स क्या है, और इसमें जो फाइल सिस्टम यूज होता है एनएफएस में वो कौन सा यूज होता है, डिपेंडिंग अपॉन वो डिफरेंस पड़ेगे कि जैसे सांबा में और एनएफएस में क्या डिफरेंस है। बट पहले इसे क्या है हम लोग परफॉर्म करके देखेंगे। आप एक बार परफॉर्म कर दोगे तो आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाएगा कि सांबा में हम लोग क्या करते थे और एनएफएस में हम लोग क्या कर रहे हैं, और इसमें मेन डिफरेंसेस क्या है वो भी पता चल जाएगा आपको। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले इसे कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर करने से पहले इसका काम क्या है, वर्किंग कंडीशन इसकी पढ़ लेते हैं। तो वर्किंग यही है कि हम लोग क्या करेंगे, फाइल सिस्टम शेयर करने वाले, फाइल सिस्टम शेयर करेंगे नेटवर्क के अंदर में। मतलब जैसे हम लोग डायरेक्टरी शेयर करते हैं उसी तरीके से फाइल सिस्टम में एक सपोज आप डायरेक्टरी समझ लो, उसी टाइप से हम लोग शेयर करेंगे एक डायरेक्टरी। और उस पर क्या होना चाहिए, एज अ सेंट्रलाइज स्टोरेज उसको एक डायरेक्टरी को मिलना चाहिए, सभी जितने भी क्लाइंट है उसको एक्सेस करना चाहिए और वहां पर अपनी फाइल स्टोर करना चाहिए और एक्सेस करना चाहिए। इसी टाइप का है काम एनएफएस का भी। और जैसे मैंने बताया आपको कि ये एक नास सर्विस है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज स्टोरेज यहाँ पर ये है नेटवर्क अटैच स्टोरेज, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, माउंट करेंगे क्लाइंट साइड। तो परफॉर्म करते हैं इसको, एनएफएस सर्विस को। तो एनएफएस का जो पैकेज है आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल होता है कर्नल के साथ में। तो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है कि नहीं उसे हम लोग चेक करेंगे। यम लिस्ट इंस्टॉल्ड ग्रेप एनएफएस। हाँ, तो ग्रेप एनएफएस कर दिया मैंने। तो यहाँ पर दिख रहा है एनएफएस यूटिल्स, और ये जो और एक है लिब्स एनएफएस एलडैप डीएमएफ करके है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पैकेज हमको लग रहा है एनएफएस यूटिल्स, यही पैकेज है इसका। इस पैकेज का नाम है, सपोज आपको सिस्टम में ना मिले तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, एनएफएस हाइफन यूटिल्स पैकेज का नाम। और यहाँ अब हम इस पे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले वही काम, पहले डायरेक्टरी बनाएंगे कोई, और उसके बाद में हम लोग उसको शेयर करेंगे। तो मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ mkdir, और स्लैश में बनाते हैं। ओके, और स्लैश में कोई नाम से हम लोग यहाँ पर डायरेक्टरी बना लेते हैं। तो सपोज मैं इसको क्या शेयर्ड बनाया था पिछली बार, शेयर्ड 2 करके यहाँ बना लेता हूँ, शेयर्ड 2। ओके, शेयर्ड 2 हम लोग बना लेते हैं डायरेक्टरी कहाँ पर, स्लैश में। और इस डायरेक्टरी को हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क के अंदर में शेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनएफएस। डायरेक्टरी बना लिया। अब इसमें डायरेक्टरी बनाने के बाद में मुझे क्या करना है, इसमें फाइल्स भी बनाना है, ताकि मैं क्या करूँ जब एक्सेस करूँ तो वो फाइल्स वहां पर दिखना चाहिए। तो शेयर्ड टू स्लैश, और यहाँ पर हम लोग फाइल्स यहाँ पे बना लेते हैं, टच शेयर टू स्लैश, तो फाइल क्रॉस 1 डॉट डॉट राइट। तो ये मैंने फाइल बना लिया, इसको चेक कर लेते हैं, स्लैश शेयर टू यहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं। हाँ जी, तो ये फाइल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो अब यहाँ हम लोग क्या करते थे, सांबा में एक यूजर ऐड करते थे, और या तो फिर हमारे सिस्टम के यूजर है उस टाइप का इसको क्या करते थे, एक्सेस देते थे, और फिर उसको हम लोग ACL लगा के काम करते थे। तो हमारा एनएफएस सर्विस में हम लोग एनएफएस नो बडी करके जो है वो यूजर का यूज करते हैं, एनएफएस नो बडी। तो एनएफएस नो बडी जो यूजर है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ यही पैकेज के साथ, एनएफएस यूटिल के साथ। जैसे हमने एफटीपी सर्वर पढ़ा था, एफटीपी सर्वर में एफटीपी जो है यूजर वो अपने आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है जब आप उसका पैकेज इंस्टॉल करते हो वीएसएफटीपी। तो वो हमारे सिस्टम में प्रेजेंट है कि नहीं उसे देखते हैं। तो स्लैश एचटीसी पास wd,
तो यहाँ पर इतने सारे नाम हैं। अब मुझे इससे सबको चेक करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है कि मैं क्या कर देता हूँ, ग्रेप कर देता हूँ, ग्रेप NFS। तो ये नाम लिख के आ गया NFS नोबडी, और उसको इसकी ये पूरी फील्ड है जिसमें एक ग्रुप आईडी, यूजर आईडी मिला है, और इसको जो लॉगिन शेल मिला है वो SB नो लॉगिन शेल है। तो SB नो लॉगिन शेल क्यों मिला है? क्योंकि ये एक सर्विस यूजर है और वो अपनी सर्विसेज यूज करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं इस टाइम। ओके, तो सर्विसेज यूज करने के लिए काम में हम लोग NFS नोबडी का करेंगे, तो इसको हम लोग परमिशन दे देते हैं। तो सेट FSL कर देंगे, सेट FSL -m, यूजर क्या है, NFS नोबडी, ओके, NFS नोबडी। इसके बाद RWX और स्लैश share2 को मैं दे देता हूँ। आपको परमिशन भी चेक करना है, जो भी आप उसमें परफॉर्म करते हो उसको एक बार चेक कर लिया करो, ठीक है, कि हो रहा है कि नहीं तो पता चला आगे में वो हुआ ही नहीं, परफॉर्म ही नहीं हुआ और फिर आगे की प्रोसेस आपकी गलत हो जाएगी। तो NFS नोबडी RWX आ गया इसको, और आपने क्या किया है, share2 को परमिशन दे दिया। तो अब इसको क्या है, एक्सेस है पूरा, रीडर एक्सेस एग्जीक्यूट का, इसे तो एक यूजर जो NFS नोबडी है। तो NFS नोबडी को एक्सेस मिल गया। अब हमको क्या है, इसकी एंट्री करना है। जो फाइल आप क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो आपको सिर्फ क्या करना है, उसकी एंट्री करना है /etc एक्सपोर्ट्स। तो उसमें एंट्री करते वक्त आपको फॉर्मेट कैसा रखना है, वो आप क्या कर सकते हो, मैन पेज से उसकी हेल्प ले सकते हो। मैन एक्सपोर्ट्स करके जो है आपका पेज है। तो इसमें अब आपको क्या करना है, एंट्री लिखना है। जैसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते थे वहां पर सांबा सर्विस में vim/etc samba and smb.conf में उस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन अभी करना है हमको, लेकिन इसका सिंपल है, किस टाइप से है देखिए। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर कहाँ है, तो माउंट पॉइंट यूजर आईडी, हाँ ये देखिए एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में मेंशन किया है कि आपको क्या करना है, पहले डायरेक्टरी का नाम लिखना है। तो डायरेक्टरी का नाम लिखो, उसके बाद में लोकल डोमेन *local और या तो फिर @trusted RW, इस टाइप से भी दे सकते हो या तो फिर इस टाइप से भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है, ये प्रोजेक्ट का जैसा दिया है फॉर्मेट वही यूज करेंगे। और रीड राइट ये जो दिया है ये परमिशंस है, ठीक है। उस डायरेक्टरी पे क्या परमिशंस आप उसे देना चाहते हो, ये एक यूजर परफॉर्म करे तो रीड राइट। उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, ये देखिए, ये इस टाइप के ऑप्शंस आप यूज करते हैं, रूट स्क्वैश, और उसके बाद रूट यूजर को परमिशन नहीं देना है तो यूज होता है वो। उसके बाद में और ऑप्शंस है इसमें, तो क्रॉस मैट, नो हाइड, ये देखिए सिंक्रोनाइज का एक ऑप्शन है। तो सिंक्रोनाइज क्या करता है, रिप्लाई द रिक्वेस्ट ओनली आफ्टर द चेंजेस हैव बीन कमिटेड टू स्टेबल स्टोरेज इन रिलीज NFS util अप टू एंड इंक्लूडिंग। तो सिंक्रोनाइजेशन का वही कि यहाँ चेंजेस किए तो रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए आपके सर्वर में, तो वो हम लोग करेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करके रख लेंगे। तो vim/etc एक्सपोर्ट्स, vim/etc एक्सपोर्ट्स में जाना है, यहाँ पर हमको कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो इंसर्ट मोड पे चलते हैं पहले, /shared2, ये मेरी डायरेक्टरी का नाम हो गया। तो स्पेस दे देते हैं। स्पेस देने के बाद में आप क्या करो, IP एड्रेस आपको लिखना है। तो IP एड्रेस मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, मेरे सिस्टम का क्या है, तो मैं उसको देख लेता हूँ बाहर से। तो :/ifconfig
तो क्या एड्रेस है? आईपी एड्रेस हमारा 172.25.0.4। तो ये आईपी एड्रेस हमारा इसी रेंज पे यूज होगा। तो 172.25.0.4 ये रेंज का मैं आईपी एड्रेस यहाँ पर यही दे देता हूँ। तो इंसर्ट मोड 170, एक सेकेंड, नमलॉक ऑन 172.25.0.4। अब यहाँ पर /24 में मेंशन कर रहा हूँ ताकि ये रेंज पे जितने भी रहेंगे वो उसको एक्सेस कर ले। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 0 ही कर देता हूँ। ओके, 0, क्योंकि इस रेंज पे जितने भी आईपी एड्रेसेस रहेंगे उस सबको मैं क्या करना चाहता हूँ, परमिशन देना चाहता हूँ। 170.25.0.0/24 इस टाइप से मैं लिख लेता हूँ, और इसमें जितने भी आईपी एड्रेसेस आएंगे उन सबको परमिशन मिल जाएंगी, इसलिए मैंने इस टाइप से दिया है। राइट, तो अब ये हो गया। इसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट और यहाँ परमिशन RW एंड सिंक और आपका पैरेंथेसिस क्लोज। राइट, तो RW उसके बाद में सिंक। RW मतलब रीड राइट की परमिशन, उसके अंदर में रीड राइट की परमिशन और सिंक्रोनाइज की परमिशन जो देना है आपको वो आपने दे दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, आपकी डायरेक्टरी को सिंक्रोनाइजेशन भी हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, और एक जो परमिशन है वो क्या रहेगी, रीड राइट। जैसे हम लोग राइट लिस्ट रीड लिस्ट वहां पर देते थे, उसी टाइप का ये सिंपल सा इसमें कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ WQ। एक्सपोर्ट हो चुका है, एक्सपोर्ट्स में हम लोगों ने लिख दिया। अब हम लोग इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। ओके, तो नेटवर्क में एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट FS कमांड है, एक्सपोर्ट FS -AR। एक्सपोर्ट FS -AR से क्या होगा कि जो भी आपने इस एक्सपोर्ट फाइल में लिखा है वो बाहर क्लाइंट के साइड एक्सेस होने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कमांड नॉट फाउंड, एक्सपोर्ट FS -AR, एक्सपोर्ट FS -AR जो कमांड है वो। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट हो गया है, बाहर एक्सपोर्ट हो गया है, मतलब कि हम लोग क्या है, वो एक्सपोर्ट से अब इसको बाहर क्लाइंट से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं मशीन स्टार्ट कर लेता हूँ और एक CentOS क्लोन, और इसमें हम लोग देखते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ पर लिख लेते हैं की डायरेक्टरी /AR2 बनाया, इसके अंदर फाइल्स बनाई, टच और /AR2, इसके अंदर फाइल्स आप बना लो, फाइल और कॉलम 1.10। इसके बाद क्या है, ये फाइल बनाने के बाद में आपको इसको परमिशन देना है set fscl -m यूजर को, कौन से यूजर को, NFS नो बॉडी यूजर को परमिशन देना है, RWX /AR2। ओके, परमिशन देने के बाद में एक्सपोर्ट FS में आपको क्या लिखना है, एक्सपोर्ट्स में, सॉरी, एक्सपोर्ट FS से तो हम लोग फाइल्स को क्लाइंट पे एक्सेस करने के लिए जितना भी फाइल सिस्टम लिखा है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा, देख सकते हैं, यूज कर पाएगा वो नेटवर्क में। एक्सपोर्ट्स जो है कमांड उसमें, तो कैसे लिखा है, सिंटैक्स याद रखना है, AR2 पहले, उसके बाद में IP एड्रेस ऑफ सर्वर जो भी है उस रेंज का देना है, क्योंकि उसी रेंज पे जितने भी आएंगे, सपोज इस टाइप से हम लोग दे दें। ठीक है, और उसमें यहाँ स्पेस नहीं है, पैरेंथेसिस है, रीड राइट और सिंक, ये ऑप्शंस आते हैं। इसमें बाकी जो स्क्वैश वाले ऑप्शन है वो भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने आपको फाइल्स में दिखाई। उसके बाद सेव करने के बाद एक्सपोर्ट FS -AR। ठीक है, तो इस टाइप का आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमको दूसरी साइड से एक्सेस करना है, तो वही फायरवॉल का यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी।
तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लॉगिन हो जाता हूँ। रूट पासवर्ड एंटर कर देते हैं, ठीक है। fconfig से मैं 172.25.0.8 राइट है, ओके। तो क्लाइंट साइड में एक्सेस करने के लिए फायरवॉल में एंट्री करना है। तो फायरवॉल में सबसे पहली एंट्री हमारी क्या रहेगी, फायरवॉल -cmd ऐड सर्विस इक्वल टू NFS को ऐड करना है। उसके बाद में हमको 2 सर्विसेज और फायरवॉल पे क्या है, अनेबल करके रखना है और उसे एक्सेस देना है फायरवॉल में। तो सबसे पहले एक आती है सर्विस जिसका नाम है माउंट डी, ठीक है। तो माउंट डी जो सर्विस है वो क्या करके रहेगी, आपके नेटवर्क फाइल सिस्टम के जितने भी मेटा डाटा है उसको स्टोर करके रखेंगी फाइल सिस्टम के अंदर, इसीलिए माउंट डी सर्विस आपको अनेबल करके रखना है। उसी के साथ माउंट डी के साथ क्या है, आपको और एक लगेगा जिसका नाम है बाइंड। तो उसका नाम क्या है, आरपीसी बाइंड। आरपीसी बाइंड जो है ये पैकेज क्या करता है, आपका अंडरस्कोर है, आई थिंक अंडरस्कोर आरपीसी, नहीं अंडरस्कोर नहीं आएगा इसमें, आरपीसी बाइंड इस टाइप से, ठीक है। तो आरपीसी बाइंड जो पैकेज है आपका, वो जो है वो सर्विस आपको अनेबल करके रखना पड़ेगा इसमें फायरवॉल में। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये आपके रियल टाइम डाटा को ट्रांसफर करने में मदद करता है और मैनेज करता है उसका रियल टाइम, जैसे सिंक्रोनाइज का बताया मैंने। तो ये ऑपरेशन इससे लिंक है आरपीसी बाइंड से। माउंट डी जो बताया वहां पर, ये माउंट डी क्या है, फाइल सिस्टम के जितने भी कॉन्फ़िगरेशन आप मेडअप करोगे, इंफॉर्मेशन जो मेडअप करोगे वहां पर, उसमें उसको आपके मेटा डाटा उसका स्टोर करने के लिए माउंट डी यूज करेगा, ठीक है। फाइल का जो डाटा है उसको स्टोर करने के लिए माउंट डी का काम पड़ता है। तो ये 2 सर्विसेज एक्स्ट्रा है, इसको भी आप क्या करो। अगर ये आप नहीं करते हो तो शो माउंट कमांड जो उस क्लाइंट साइड में हम चलाएंगे, जो क्या करेगा, शो माउंट कमांड, ये देखो ये कमांड अगर मैं चलाता हूँ, शो माउंट -e विद द हेल्प ऑफ 172.25.0.4, ये मेरी रेंज है यहाँ पर, इसको भी यहीं डिफाइन कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होते जाएगा। 172.25.0. सब सही हो गया, ठीक है। तो ये रेंज का मैं यूज कर सकता हूँ। तो अभी मैं ये कमांड जब चलाऊंगा ना, तो ये आरपीसी बाइंड का पैकेज आपको लगेगा, ठीक है। ये दिखाता है कि नेटवर्क में कितने आपके फाइल सिस्टम शेयर हो रहे हैं, तो ये हमारे शो माउंट -e कमांड से हम पता करेंगे। चलिए ठीक है, तो चलते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सर्विस को भी स्टार्ट करना है और सर्विसेज भी स्टार्ट करते हैं। चलिए सिस्टम ctl स्टार्ट NFS, तो सिस्टम ctl स्टार्ट NFS, सर्विस स्टार्ट। ओके, सर्विस स्टार्ट हो गई है और अब मुझे यूज करना है, हाँ फायरवॉल में ऐड किया है क्या मैंने, नहीं किया है। फायरवॉल -cmd मैंने वहां पर नोट्स में लिखे है सिर्फ लिस्ट -all। तो देखो मैंने फायरवॉल में यहाँ पे ऐड नहीं किया है, तो मैं क्या करता हूँ, फायरवॉल में ऐड कर देता हूँ। तो फायरवॉल -cmd -add -service इक्वल टू, सबसे पहले NFS ऐड हो गया NFS, उसके बाद में rpc-bind, उसके बाद माउंट डी। 3 सर्विसेज आपको अप्लाई करके रखना है और लिस्ट ऑल करते हैं फायरवॉल cmd लिस्ट ऑल। तो तीनों NFS, rpc बाइंड और माउंट डी, तीनों सर्विस को फायरवॉल में एंट्री कर दी है। तो मेरा यहाँ पर जो सर्वर साइड है, सर्वर साइड की पूरी प्रोसेसेस डन। अब मैं इसको यूज करता हूँ कहाँ पर, क्लाइंट साइड में।
तो क्लाइंट साइड में चलते हैं। क्लाइंट साइड में वही रिक्वायर्ड है कि आपको पहले पैकेजेस होना, तो पैकेजेस मेरे पास में है और मैं डायरेक्ट शो माउंट कमांड का यूज करता हूँ। शो माउंट -e 170 numlock on 172.25.0. ओके, तो एक्सपोर्ट लिस्ट हो रहा है, शेयर डायरेक्टरी मैं देख पा रहा हूँ मेरे नेटवर्क के अंदर में। ये जो मैंने एक्सपोर्ट किया है क्लाइंट साइड से, उसे मैं क्या कर पा रहा हूँ, तो ये मुझे दिख रहा है कि कोई एक नेटवर्क के अंदर में शेयर डायरेक्टरी क्या है, फाइल सिस्टम एक्सेस का होने के लिए तैयार है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली माउंट कर दूंगा। क्लाइंट साइड में मैं इसे माउंट करना चाहता हूँ, यूज करना चाहता हूँ, तो vim/etc fs टैब में एंट्री करना है। और एंट्री कैसे करना है ये देखते हैं। तो vim/etc और fs टैब में एंट्री, fs टैब में एंट्री। तो ये जो एंट्री है हमारी, ये किसकी है, XSGR। ये एंट्री को मैं कमेंटेड कर देता हूँ। और यहाँ सांबा सर्विस की एंट्री थी हमारी, इसको हम लोग कमेंटेड करते हैं, क्योंकि अगर मैं इसे माउंट करूंगा -a तो वो फिर उसके लिए भी मांगेगा, और मैंने सर्विस स्टार्ट करके नहीं रखी तो एरर्स देगा वो, तो उससे अच्छा उसको हम लोग बंद करके रखते हैं। तो अब यहाँ पर रेंज हमारी क्या थी, 172.25.0.4। ओके, तो अभी हम लोग कैसा एक पर्टिकुलर सर्वर के साथ में उसका आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वहीं से एक्सेस कर रहे हैं सर्वर की तरफ से। उसके बाद कोलन, ओके, कोलन के बाद आपको मेंशन करना है आई थिंक स्लैश और share2 हमारे डायरेक्टरी का नाम। चलिए ठीक है, देखते हैं ये एक्सेस होता है कि नहीं। /media पे कर देते हैं, और यहाँ पर चेंजेस है आपकी फाइल सिस्टम, आपका NFS यूज होता है। ओके, यहाँ फाइल सिस्टम है NFS, वहाँ CIFS है। तो ये एक और डिफरेंस आप बता सकते हैं, डिफॉल्ट्स और 0 ओके, तो मैं WQ कर देता हूँ सेव। राइट, तो अब हमारा सब कुछ यहाँ पर जो भी था वो चेंजेस हो चुके हैं। और DF-ST से चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई है क्या नहीं, अभी तक कोई नहीं। तो माउंट -a माउंट हो गया DF-ST। ओके, तो ये आपका शेयर्ड हो गया, share2 डायरेक्टरी आपके यहाँ पर दिख रही है। क्लियर DF-H तो share2 डायरेक्टरी आपकी यहाँ पर NFS सर्विस से आपने क्या किया, इसको एक्सपोर्ट कर दिया है और ये यूज करने के लिए तैयार है। तो 28 GB साइज दिखा रहा है इसका, 28 GB आपका साइज दिखा रहा है। कहाँ से आ रहा है, ये नेटवर्क में शेयर्ड हुआ है, ये आप अपने यहाँ से हार्डवेयर नहीं है, नेटवर्क में। तो /media में जो भी काम करोगे तो ये आपके सिस्टम में काम नहीं होगा, वो दूसरे के सिस्टम का आप स्टोरेज यूज कर रहे हो इस टाइप से। तो जो मैंने फाइल्स बनाई थी यहाँ पर क्या है, वो अवेलेबल है। तो इस टाइप का आप फाइल सिस्टम आपके यहाँ पर शेयर करोगे नेटवर्क के अंदर में। तो हमने क्या किया, एंट्री की। यहाँ एंट्री कैसे है, 192.168.0. सॉरी, 172 है, नॉट 25.0.4 :/share2 स्पेस वगैरह कुछ नहीं है यहाँ, और फिर यहाँ स्पेस दो आप जितनी देना है, और /media कहाँ पर माउंट करना है। बाकी फॉर्मेट हमारा सेम रहेगा, सिर्फ फाइल सिस्टम हमारा NFS होता है, डिफॉल्ट्स 0 0। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको इतनी करना है क्लाइंट साइड में। सबसे पहले ये अगर काम नहीं कर रहा है तो समझ जाना कि हमारी कहीं
सर्वर साइड में ही गलती है। अगर आप शो माउंट -e IP एड्रेस ऑफ सर्वर करते हो और उसमें आपको डायरेक्टरी दिखती है आपकी, तो समझ जाना कि सभी कॉन्फ़िगरेशन सही है, वरना ये नहीं दिखता है तो समझ जाना गलती है। तो इसमें ये सब ऐड करना, RPC बाइंड माउंट डी और NFS, तभी जाके ये शो माउंट दिखेगा। वही ये जो पैकेजेस है सर्विसेज इसी का यूज है। NFS का जो है पोर्ट नंबर 2049 पोर्ट नंबर है उसका, और उसी पे वो काम करता है। तो या तो पोर्ट नंबर ऐड कर दो NFS का, या तो डायरेक्ट आप उसको सर्विस को एनेबल कर दो। इसके बाद इसमें मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, सिंपल था, ज्यादा कुछ वेरिएशंस नहीं है इसमें, बट कैसा है आपको ध्यान रखना है, स्टेप याद रखना पड़ेगा, तभी होगा वो, नहीं तो नहीं होगा। तो सबसे पहले डायरेक्टरी बनाओ, उसके अंदर फाइल्स बनाओ जैसा हम लोग करते हैं, और इस डायरेक्टरी को शेयर करना है। तो सबसे पहले NFS नोबडी हमारा यूजर यूज होगा, और इसी यूजर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो हमने इसे RWX का परमिशन दे दिया है। एक्सपोर्ट्स win/etc एक्सपोर्ट्स, राइट। तो एक्सपोर्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, शेयर डायरेक्टरी को इसकी एंट्री करेंगे, तो इसी टाइप से आपको रेंज डिफाइन करना है। तो इस रेंज का मतलब क्या है कि जैसे और एक मेरा सिस्टम है, उसको भी शेयर डायरेक्टरी यूज करना है तो वो भी यूज कर सकता है, बट उसका भी रेंज यही डिफाइन होना चाहिए। अगर मैं यहाँ एक पर्टिकुलर यूजर का दे दूं तो उस IP दे दूंगा सिस्टम का, तो भी काम हो जाएगा, बट फॉर a range for a network we use this type of syntax, right, 172.25.0. और ये परमिशंस हमने उसे दे दिए। ये कमांड चलाना है एक्सपोर्ट FS AR से, तो जैसे हम लोग शो माउंट चलाते हैं उसी टाइप से ये एक्सपोर्ट होने के लिए तैयार है, जो भी हमने फाइल सिस्टम यहाँ पर लिखी है। जैसे हम लोग रिस्टार्ट करते थे उससे अच्छा है आपको एक्सपोर्ट करना। यहाँ मैंने क्या नहीं लिखा है, सिस्टम CTL नहीं लिखा है ना, ओके, तो यहाँ लिख दो सिस्टम CTL स्टार्ट NFS, ठीक है। यहाँ माउंट डी और RPC बाइंड को स्टार्ट करने की जरूरत, सिर्फ ये पैकेज है जो आपको शो माउंट कमांड के वक्त में लगता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? सर हाँ जी, सर ये जो हमने माउंट की एक सर्विस ऐड की है सर, ये क्यों ऐड की है? कौन सी, ये माउंट डी वाली सर्विस? यस सर। अच्छा, तो ये माउंट डी मेटा डाटा जो रहेगा, ये जो भी फाइल आप इंफॉर्मेशन वहाँ पे सेव करोगे यानी क्रिएट करोगे, तो उसका इंफॉर्मेशन आपका नेटवर्क फाइल सिस्टम में क्या करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा आपके नेटवर्क में। सपोज वहाँ पे आप डायरेक्टरी बनाते हो तो उसका मेटा डेटा रहता है आपके डायरेक्टरीज का, और वो क्या होता है आपके पार्टीशंस में आइनोड नंबर के थ्रू वो स्टोर होके रखता है, ठीक है। उसको पता चलता है कि आपके डायरेक्टरी में जो भी साइज है उसका कितना साइज है, तो वो सब आपको फैसिलिटी मिलना चाहिए। एक वो भी मेटा डेटा एक फाइल का स्टोर होना चाहिए, इसीलिए आप क्या करते हैं, माउंट डी जो है वो यूज करते हैं। माउंट डी का मतलब है माउंट जो कर दिया है आपने डायरेक्टरी, उसका मेटा डेटा, उसकी इंफॉर्मेशन, उसमें जितना भी डाटा रहेंगे वो आपको क्या है, नेटवर्क के अंदर में, नेटवर्क फाइल सिस्टम में उसकी इंफॉर्मेशन पूरी स्टोर करके रखना चाहिए, ठीक है। तो ये माउंट डी है। ओके सर। उसी साइट में आप RPC बाइंड जो है उसका भी आप बता सकते हो कि RPC बाइंड जो है ये रियल टाइम ट्रांसफर डाटा मैनेज करता है। रियल टाइम डाटा ट्रांसफर का मतलब है जैसे ही हमने सिंक्रोनाइजेशन का जो वहां पर ऐड किया है तो वो फंक्शन RPC बाइंड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मतलब जैसे आपने वहां पे चेंजेस किए, आपको लगेगा ही नहीं कि आप सर्वर साइड पे काम नहीं कर रहे हो। मतलब वो जो क्लाइंट साइड पे जो भी आप एक्सेस कर दोगे तो विद इन अ सेकेंड आपको चेंजेस यहाँ पर मिल जाएंगे। /शेयर 2 में भी देखोगे तो वो सब कुछ आपको दिखेगा।
अब इसमें कैसा होता है कि जब नेटवर्किंग में आपके बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड हो गए, ठीक है, जैसे मैंने रेंज दे दिया, अभी तो एक ही सिस्टम कनेक्टेड है, वैसे ही मान लो 100 पीसी आपके कनेक्टेड है, तो फिर वहां पर कैसा है कि उसको सिंक्रोनाइज करते वक्त प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसलिए ये सर्विसेज आरपीसी बाइंड और आपकी माउंडी है, इसको हम लोग परमिशन देते हैं और इसको एक्सेस करना जरूरी है। तो फायरवॉल क्या करेगा, आप ऐड नहीं करोगे तो करने नहीं देगा, इसलिए हम लोग ऐड करते हैं। तो अभी आप लोग क्या करो, थोड़ा डिफरेंस बताओ मुझे, सांबा और एनएफएस में क्या लगता है आपको, कुछ आपने नोटिस किया कोई भी डिफरेंस, पैकेज से लेकर तो कोई भी बताओ, सिर्फ बताते जाओ, मैं बताऊंगा आपको इसमें से इंटरव्यूज में क्या बोलना है, लेकिन मुझे ये देखना है आपके थ्रू कि आपको कितना समझ में आता है। तो स्टार्ट करते हैं नेहा से। नेहा आप बताओ इसमें आपको डिफरेंस क्या लगता है, पैकेज का नाम बोल दो चलेगा, ठीक है, पोर्ट नंबर बोल दो चलेगा, सब कुछ जो सर आपको एक लगता है। हाँ बोलो। सर एक डिफरेंस हम पोर्ट नंबर बता सकते हैं सर, और एक डिफरेंस है, जैसे हम सांबा और एफटीपी सर्विस में जब हमने काम किया था तो क्लाइंट साइड में हम वो एफटीपी डाउनलोड करके फिर उसमें लॉगिन करके फिर हम फाइल देख सकते थे, तो इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें हम एक कमांड चला लेते हैं और फाइल दिख जाती है। कमांड चला देते हैं, फाइल दिख जाएगी, कौन सी कमांड, सर मतलब एक्सपोर्ट एफएस में? जो हमने क्लाइंट साइड में शो माउंट चलाया है तो हमने वहाँ पे लॉगिन वगैरह कुछ भी नहीं किया है। नहीं तो वो अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके, उसमें आपको फाइल सिस्टम कितने हैं वो दिखेगा, ओके ये ठीक है। दिख- ओके, एक तो पोर्ट नंबर आप बता सकते हो, बिल्कुल पोर्ट नंबर सांबा सर्विस उस पोर्ट पे चल रही है, तो उसके याद रखना 139,445 पोर्ट नंबर ऑफ किसका है वो, जो हमारा एसएमबी है उसका है, एनएमबी का है 127 128 एज अ यूडीपी। टीसीपी यूडीपी में कंफ्यूजन नहीं रखना, वो पोर्ट नंबर आपको याद नहीं हो रहे हैं ना, तो फिर ऐसा है उसको लिख के रखो। देखो मैं पोर्ट नंबर आपको दिखाता हूँ अच्छे से कहाँ पे मिल जाएगी। तो फायरवॉल दिखाया था मैंने आपको, फायरवॉल्स की एंट्री ग्राफिकल में, तो उसी को दिखा देता हूँ, इनिट 5, तो इसको क्लाइंट साइड रहने ही देते ना, कहीं पे भी यूज करो यार, इनिट 5। हाँ, अरे यार CIFS को मैंने क्या है, क्लाइंट एरर, CIFS एरर कनेक्टिंग टू सॉकेट, तो इसको मैं यू माउंट करता हूँ पहले, यू माउंट /mnt, यू माउंट /media, मीडिया, ओके। अब इसमें जो एंट्रीज है ना, उसको आपको क्या करना है, इसीलिए और हाँ बिल्कुल सही है, मैंने अल्टर फंक्शन से किया है, अल्टर फंक्शन और F2 डायरेक्ट यूज किया था ना, तो उससे क्या होता है, आप डायरेक्ट आप इसमें नहीं जा सकते हो, इसका क्या नाम है, ग्राफिकल में, उसको मुझे शट डाउन ही करना पड़ेगा, ठीक है, शट डाउन करके उसको, हाँ। अगर आप अल्टर फंक्शन F2 स्टार्टिंग में यूज कर लेते हो ना, तो उसमें आपको ग्राफिकल जाना रहा तो आप इनिट 5 यूज करके देखना, नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि आप डायरेक्ट उसको CLI ओनली मोड कर देते हो। तो चलो ठीक है, चलते हैं, फिर से एक बार स्टार्ट कर देंगे, पोर्ट नंबर दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है, ये फायरवॉल का यूज करो, उसके पोर्ट नंबर उस टाइप से याद करो जैसे मैंने दिखाया था पिछली बार। तो भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या क्या पोर्ट नंबर है, यूडीपी क्या है, टीसीबी क्या है, तो सब दिया रहता है वहां, जो इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है उस टाइप से। हाँ, और डिफरेंसेस क्या है, तो सबसे पहले एक तो क्रॉस प्लेटफॉर्म वाला डिफरेंस है, ये सपोर्ट करता है क्रॉस प्लेटफॉर्म, सपोर्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म, ये तो डिफरेंस बताना ही है। हाँ, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, अदिति बताओ, सपोर्ट क्रॉस प्लेटफॉर्म। हाँ, इसके बाद यहाँ पर
लिख दो इसको, डज नॉट सपोर्ट। कल्पक बताओ, डज नॉट सपोर्ट। लिनक्स और विंडोज पे भी यूज होता है। हाँ, डज नॉट सपोर्ट, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लिनक्स और तो ये एडवांटेज आपको किस में मिलेगा? सिर्फ सांबा में मिलेगा, और एनएफएस में आप नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? तो उसका रीजन भी बताना है आपको, ठीक है? ऐसा बता दिया आपने तो ठीक है, पर और अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना है तो सांबा सर्विस में हम लोग जो फाइल सिस्टम यूज करते हैं वो CIFS फाइल सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है? तो CIFS फाइल सिस्टम क्या है कि कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम है, और ये सपोर्टेबल है इन विंडोज ऑल्सो, दैट्स व्हाई। और NFS में क्या होता है? NFS में हम लोग यूज करते हैं NFS फाइल सिस्टम, मतलब NFS मतलब नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो ये हम लोग, ये सपोर्टेबल नहीं है विंडोज में, और इसीलिए हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। थर्ड और डिफरेंसेस आपको जैसे पोर्ट नंबर का बता दो, एक पोर्ट नंबर्स के हो गए डिफरेंस, वो भी बता सकते हैं। पैकेजेस के डिफरेंसेस पहले बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बाद में आपको और खींचना है टॉपिक को, ये सांबा सर्विस में इन डिटेल्स में ही पूछ लिया है, तो पहले तो 2-3 इंपॉर्टेंट बताओ, उसके बाद में उसको आप क्या कर सकते हो, इलाबोरेट कर सकते हो, और जो इंपॉर्टेंट वाले नहीं है वो भी बता दो। आप पैकेज का नाम बता सकते हो, सांबा क्लाइंट पैकेजेस आप लिखते हैं, सांबा सर्विस यहाँ पे हुआ है। तो एक डिफरेंस इसमें ये है, तो NFS में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं होता है सांबा में, मतलब ऑथेंटिकेशन का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इसमें जो थर्ड पॉइंट है ये इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट विथ ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकिफिकेशन, ओके। अब ये इंटीग्रेट विथ ऑथेंटिकेशन सर्वर सर्विस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। लाइक कर्बरोस, तो कर्बरोस क्या है? ये भी एक सर्विस है। कर्बरोस अब नहीं यूज होता है, ये पहले यूज होता। तो कर्बरोस क्या है? एक आपको, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था कि जब मैंने यूज किया था FTP सर्वर, उसमें जब मैंने होम डायरेक्टरी का एक्सेस दे दिया था तो उसमें एक लॉगिन आता था, ठीक है? जब भी आप एक्सेस करते थे ब्राउजर से तो पहले क्या करो, लॉगिन करो, पासवर्ड एंटर करो, उसके बाद में वो ओपन होता था FTP। उसी टाइप का आप क्या कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन आपके NFS सर्विस को देते हो। मतलब क्या है कि प्रोटेक्ट करो, सिक्योर करके रखना है, तो एक पर्टिकुलर आप कर्बरोस जो है सर्विस, इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो NFS के साथ, राइट? कर्बरोस भी यूज करो, इसमें पासवर्ड ऑथेंटिकेशन आप यूज कर दो, और NFS के साथ उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। लेकिन सांबा में इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल है, नहीं करते, नॉट सपोर्टेड ऐसा लिख सकते हो, या नॉट पॉसिबल इंटीग्रेशन। क्योंकि सांबा में कैसा है, आप देखो पहले से ही वो यूजर नेम पासवर्ड SMB पासवर्ड यूज करते हैं, यूज इट्स ओन ऑथेंटिकेशन ऐसा लिख सकते हो, बता सकते हो, ओन ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन। तो ये डिफरेंस आप बताओ उसमें। और जस्ट सेकेंड, ये हो गया, 3 डिफरेंसेस मेन है, इसको बताना ही है। फोर्थ बताया मैंने, पैकेजेस का बता दो, और NFS नोबडी ये आपका ये रहता है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है? एक जो अगर हाई लेवल का इंटरव्यूज है आपके, तो वो डिफरेंसेस आपको कंसीडर नहीं करता है, लेकिन तो भी अगर आपको पॉइंट कवर करना है तो वो डिफरेंसेस, लेकिन ये मेन है, इसको याद रखो, सबसे मेन ये 3 डिफरेंसेस है। चौथा आप क्या बता सकते हो? NFS नोबडी हम लोग यूजर यूज करते हैं, यहाँ पर सांबाज में हम लोग एक पर्टिकुलर सिस्टम की यूजर यूज करते हैं, LDAP सर्वर लगता है उसको, अगर अच्छे से मैनेज करना है तो। SMB NMB जो है, यहाँ पर प्रोसेसेस के बारे में बता सकते हो। SMB NMB दो यहाँ पर क्या चलती है, एक डेमन प्रोसेस चलती है,
SMB की यूज होती है, NMB की यूज हो सकती है, उसका रीजन बता सकते हो। और NFS में हमको जो NFS सर्विस है इसमें RPC बाइंड और माउंट डी जो है ये सर्विस भी अनेबल रहना चाहिए क्योंकि शो माउंट कमांड है। तो पूरा प्रोसेस उसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप डिटेल। ये डिफरेंसेस है हमारे। ओके, तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, याद रखना है उसको और परफॉर्म करना है इस पे। हाँ जी, किसी को कुछ इसमें पूछना है? सर, ये हाँ, NFS बाय डिफॉल्ट एक यूजर क्रिएट करता है, जो खुद का यूजर होता है, जो नोबडी वो क्रिएट करता है। तो राइट। कंपलसरी है कि वही यूजर यूज करना चाहिए, मतलब हम कोई और यूजर से लॉगिन करें तो? नहीं, वो लॉगिन तो होगा नहीं NFS नोबडी, राइट। हाँ। NFS नोबडी तो लॉगिन नहीं होगा। बट हमने कैसा किया है, उसको परमिशन इसलिए देते हैं कि वो सर्विस हम लोग यूज कर रहे हैं और उस सर्विस का एक पर्टिकुलर यूजर है, उस सर्विस के यूजर के थ्रू ही हम लोग एक्सेस करते हैं, इसीलिए पहले उसको परमिशन दे दो। और अभी राइट करके देखना आप उसमें फाइल्स, तो जैसे रूट यूजर कर पाएगा वहां पर और बाकी अदर यूजर नहीं कर पाएंगे। तो इसकी यही प्रोसेस है, जैसे मैंने वो आपको बताया था ना कि पर्टिकुलर यूजर कैसे परफॉर्म। तो जो आपने यहाँ पे परमिशन दी है, ये अदर्स क्या करना चाहिए, डायरेक्टरी को नहीं क्या, यस सर। कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो ये क्लोन हो गया ना। जो आपने फाइल्स बनाते वक्त डायरेक्टरी बना के तरफ परमिशन दी है वही परमिशन इसको लगेगी। NFS नो बडी का यहाँ ये है कि आपको उसको ऑथेंटिकेशन पहले देना पड़ेगा। ओके, तभी आप उसके आगे काम कर पाओ। तो सर, ये सर्विस एक अपना यूजर बनाती है और बाकी सर्विसेज नहीं बनाती है? बाकी बनाती है, FTP सर्विस हो गई हमारी, बाकी हाँ। सर्विसेज भी है, अपाचे सर्विस हो गई, अपाचे सर्विस भी यूजर बनाती है। अपाचे 2 जो है यूजर, वो भी है हमारा। और बाकी सर्विसेज भी देखेंगे उसमें भी मैं आपको बताते जाऊंगा। तो ग्रेप, अपाचे, देखो अपाचे सर्विस है यहाँ पर। जो HTTP जब हम इंस्टॉल करते हैं तो अपाचे यूजर बनता है, तो इसका तो यूज हमने किया नहीं है, बट काफी यूजर आपके देखना, बहुत बहुत सारे यूजर। देखो मेल जैसे है, इसके बाद में नोबडी है, RPC, देखो RPC भी बना हुआ है। और जैसे जिस जिसका यूज करते हैं हम लोग, उस टाइप से यूजर हम लोग डिफाइन करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस आपको बताते हैं। NFS नोबडी ये यूज किया है। NTP, आपका NTP भी है, वो भी हम लोग, ठीक है आगे में क्या है। ओके, ओके सर। हाँ जी, तो ये क्लियर। रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ मैं यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, रिकॉर्डिंग स्टॉप।